हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज जोशी और आप देख रहे हैं स्मॉल स्क्रीन टॉक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं कुछ वर्ल्ड पॉपुलर वेब सीरीज और टीवी शोज के बारे में। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टीवी शो के बारे में जिसने हर एक टीवी फैन के उन जख्मों पर मरहम लगाया जो उनके दिलों पर गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन ने छोड़े थे। तो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं HBO ओरिजिनल टीवी शो चेरनोबिल के बारे में, शो की स्टोरी लाइन और उनसे रिलेटेड रियल इवेंट्स के बारे में। और इसके साथ ही हम शो की स्टारकास्ट और इसके वर्ल्ड वाइड स्कोर के बारे में भी संक्षेप में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, 19 मई 2019 को गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी एपिसोड के साथ ही HBO की TRP का मेन सोर्स भी खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस शो की एंडिंग से नाखुश थे, लेकिन 6 मई को रिलीज चेरनोबिल ने सभी फैंस के दिलों पर मरहम लगा दिया। क्रेग मैजिन ने इसे लिखा और जोहान रैंक ने इसे डायरेक्ट किया है। टोटल 5 पार्ट में रिलीज हुई चेरनोबिल ने साबित कर दिया कैसे एक रियल इवेंट बेस्ड ट्रेजेडी को खूबसूरत टीवी ड्रामा में बदला जाता है, वो भी बिना तथ्यों से छेड़छाड़ किए। चेरनोबिल की सक्सेस का क्रेडिट इसके लीड एक्टर्स जेरेड हैरिस, स्टेलन स्कार्सगार्ड, एमिली वॉटसन और पॉल रिटर की दमदार एक्टिंग को भी जाता है। शो ने मिनी सीरीज कैटेगरी में ढेर सारे एमी अवार्ड जीते और वर्ल्ड वाइड क्रिटिक्स ने भी इसे खूब सराहा। शो की IMDb पर रेटिंग 9.4 आउट ऑफ 10 है। रोटेन टमाटोज ने इसे 96% फ्रेश बताया और TV.com ने इसे दिया है 9.3 आउट ऑफ 10। चेरनोबिल की कहानी के मेन कैरेक्टर वलेरी लिगासोव का रोल जेरेड हैरिस ने किया है। वलेरी लिगासोव कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के डेप्यूटी डायरेक्टर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैटर एक्सपर्ट थे। चेरनोबिल दुर्घटना के नियंत्रण में उनका इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। इसके साथ ही डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोरिस शबीना का रोल स्टेलन स्कार्सगार्ड ने किया है। ट्रेजेडी के दौरान कई इंजीनियर्स के योगदान को दिखाने के लिए क्रेग मैजिन ने एक फिक्शनल कैरेक्टर उलाना खोम्युक का रोल भी लिखा है, जिसका किरदार एमिली वॉटसन ने किया है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एनाटोली ड्यातलोव का रोल प्ले किया है पॉल रिटर ने। इनके अलावा शो में एडम नगाइटिस ने वेस्ली इग्नाटेंको, कॉन ओनील ने विक्टर ब्यूरखानोव, डेविड डेनिक ने मिखाइल गोर्बाचेव और सैम ट्रॉटर ने अलेक्जेंडर अकीमोव के रूप में महत्वपूर्ण रोल किए हैं। इन सब के साथ ही शो में आपको एक चीज जबरदस्त मिलेगी और वो है कैरेक्टर और साइड डिटेलिंग। एक्टर्स का मेकअप एकदम काबिले तारीफ है, जिसके साथ साथ चेरनोबिल की साइड की छोटी छोटी हर एक डिटेल पर काम किया गया है। तो गाइज, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और बात करें चेरनोबिल की स्टोरी लाइन के बारे में, एक नजर डाल लेते हैं चेरनोबिल दुर्घटना की असली कहानी के बारे में। चेरनोबिल की स्टोरी बेस्ड है सोवियत यूनियन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के डिजास्टर की। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को प्रिप्यात सिटी के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के 4 नंबर के रिएक्टर में टेस्टिंग के दौरान अनियंत्रित एनर्जी का एक विस्फोट हो गया। पावर प्लांट के 28 लोग मारे गए और 30 किलोमीटर के दायरे में भयानक रेडिएशन फैल गया। रेडिएशन इतना खतरनाक था कि सालों बाद तक भी लोग कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होते रहे और इससे मरते रहे। चेरनोबिल डिजास्टर को द मैक्सिमम सेवेरिटी यानी लेवल 7 में गिना जाता है और आज भी इसे इतिहास के सबसे बड़ी मानव जनित आपदाओं में से एक माना जाता है। चेरनोबिल डिजास्टर के लिए किसी ने मैनेजमेंट पर तो किसी ने ऑपरेशन स्टाफ पर आरोप लगाए, पर अधिकांश ने इसे RBM के रिएक्टर की डिजाइन में कमी को वजह बताया। चेरनोबिल टीवी शो में डायरेक्टर ने हालांकि बैलेंस्ड एंगल दिखाया है। शो में खूबसूरत एक्टिंग और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ ही रियल साइड डिटेलिंग कमाल की हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं क्रेग मैजिन की नज़रों से। चेरनोबिल का पहला एपिसोड शुरू होता है चेरनोबिल दुर्घटना की 2nd एनिवर्सरी के दिन से, जहां दिखाते हैं कि वलेरी लिगासोव एक टेप रिकॉर्ड करता है जिसमें वो दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से पावर प्लांट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एनाटोली ड्यातलोव को जिम्मेदार बताता है। टेप रिकॉर्ड करने के बाद लिगासोव सुसाइड कर लेता है। इसके बाद कहानी 2 साल पीछे चलती है, जहाँ पावर प्लांट की फायर फाइटिंग टीम के मेंबर वेसिली की प्रेग्नेंट वाइफ रात के 1:30 बजे रिएक्टर नंबर 4 में एक विस्फोट देखती है। इंजीनियर इंचार्ज ड्यातलोव मानता ही नहीं है
कि रिएक्टर कोर एक्सप्लोड हो गई है। वो रिएक्टर कोर की कंट्रोल रोड्स को मैनुअली लोअर करने के लिए फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स की टीम को ऑर्डर देता है, जिसमें से अधिकांश लोग रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। प्लांट डायरेक्टर ब्यूरखनोव, डैटलोव और चीफ इंजीनियर के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। डेप्यूटी इंजीनियर सिटनिकोव को एक्सप्लोडेड साइट के ऊपर हेलीकॉप्टर से इंस्पेक्शन के लिए कहा जाता है, जहां वो देखता है कि कोर की ग्रेफाइट के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं और इस दौरान सिटनिकोव भी रेडिएशन की चपेट में आ जाता है। जल्दी ही दुर्घटना की खबर बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आती है और लिगासोव को एक्सीडेंट की इंस्पेक्शन और टेक्निकल एडवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विस्फोट को 7 घंटे बीत चुके हैं। इस दौरान उलाना खोम्युक अथॉरिटीज को रेडिएशन के एकदम से इंक्रीज होने के बारे में बताती है, पर उसको अनसुना कर दिया जाता है। निराश होकर उलाना खोम्युक फायर फाइटर वेस्ली से मिलने मॉस्को जाती है। इसी दौरान मॉस्को में लिगासोव बताता है कि जितना समझा जा रहा है समस्या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लिगासोव वाइस चेयरमैन बोरिस के साथ चेरनोबिल का एयर इंस्पेक्शन करता है और उसको ग्रेफाइट के टुकड़े दिखाता है और फिलहाल के लिए आग के ऊपर रेत और बोरोन का छिड़काव करने की सलाह देता है। प्लांट के डायरेक्टर लिगासोव पर गलत जानकारी का आरोप लगाते हैं, पर बाद में जब डोसीमीटर से हाई रेंज रेडिएशन चेक किया जाता है तो लिगासोव की बात एकदम सही निकलती है। इसके साथ ही लिगासोव बेसमेंट के वाटर स्टॉक को भी खाली करने को बोलता है, जिससे कि पानी कोर की मेल्टिंग मटेरियल के संपर्क में ना आ सके। प्रिपेयर्ड के सारे इलाके को खाली कराया जाता है। इसके साथ ही चेरनोबिल की खबर पूरे वेस्ट यूरोप में बहस का मुद्दा बन जाती है। इसके बाद अगले कुछ घंटों में न्यूक्लियर मेल्टडाउन की स्पीड बढ़ने से ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। मेल्टडाउन की स्पीड नियंत्रित करने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल होता है और उसके इंस्टॉलेशन के लिए माइंस खुदाई की टीम को लगाया जाता है। इसी दौरान लिगासोव उलाना को मॉस्को के हॉस्पिटल भेजता है, जहां वो डैटलोव से बात करने की कोशिश करती है, पर डैटलोव कोऑपरेट नहीं करता। पर टोप्टुनोव मरने से पहले झूठ नहीं बोल पाता। वो उलाना खोम्युक को बताता है कि एक्सप्लोजन अकीमोव के इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएट करने के बाद हुआ था। उलाना इसके बाद फायर फाइटर वेस्ली और उसके प्रेग्नेंट बीबी से भी मिलती है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेस्ली और सभी संक्रमित डेड बॉडीज को जिंक बैग में लपेटकर कंक्रीट के साथ दफना दिया जाता है। प्रिपेयर्ड के पूरे इलाके में सामान्य रूप से संक्रमित हुए लोगों को भी डिकंटेमिनेट किया जाता है और इलाके के सभी पालतू जानवरों को संक्रमण के डर से दफना दिया जाता है। जनरल निकोलोई लूनोखोड प्रोग्राम डिप्लॉय करता है और रोबोटिक मशीन्स के जरिए छत से स्थिति को कंट्रोल में करने की जहदोजहद शुरू हो जाती है। उधर उलाना खोम्युक अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इंजीनियर डैटलोव, ब्यूरखनोव और फोमिन को मुख्य आरोपी पाती है। साथ ही 1975 के एक पुराने डिजास्टर का रेफरेंस देते हुए लिगासोव को IAEA की कॉन्फ्रेंस में दुनिया को कंटेमिनेशन के बारे में सच बताने को बोलती है, पर बोरिस उसे बताता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना उसे कितना भारी पड़ सकता है। बोरिस की बात लिगासोव को अंदर तक डरा देती है और लिगासोव कॉन्फ्रेंस में सच नहीं बोल पाता। लिगासोव का यही झूठ आगे चलकर उसकी मौत की मुख्य वजह बन जाता है। शो के अगले एपिसोड में हम देख सकते हैं कि ट्रेजेडी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार डैटलोव, ब्यूरखनोव और फोमिन को चेरनोबिल में ट्रायल पर रखा जाता है। ट्रायल के पहले चरण में बोरिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में बयान देता है। उलाना और लिगासोव अपनी इन्वेस्टिगेशन और स्टाफ से उनके इंटरव्यू के बेसिस पर बयान देते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रिएक्टर की एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट में 10 घंटे की लेट हो गई थी, लेकिन डैटलोव इसे हर हाल में उस वक्त करना चाहता था। तभी रिएक्टर में पावर अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। घबराहट में अकीमोव इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएट कर देता है, पर रिएक्टर की डिजाइन में कमी होने की वजह से प्लांट की पावर अचानक 10 से 12 गुना तक बढ़ जाती है और ऊर्जा का फैलाव नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वलेरी लिगासोव यहाँ पर अपनी टेस्टिमोनी में सब कुछ सच सच बता देता है और कबूल करता है कि IAEA की कॉन्फ्रेंस में उसने झूठ बोला था। इसके ठीक बाद लिगासोव को KGB डिटेन कर लेती है और उसे लोगों से मिलने और बात करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। न्यूक्लियर ट्रेजेडी के दौरान लिगासोव की मदद को भी भुला दिया जाता है, जिससे उसके बाद ट्रेजेडी की 2nd एनिवर्सरी के दिन वलेरी लिगासोव सुसाइड कर लेता है, जैसा कि शो के पहले सीन में दिखाया गया है। तो गाइज ये थी चेरनोबिल की कहानी फॉर दोज हु सफर्ड एंड सैक्रिफाइस्ड। शो के एंड में आप रियल लाइफ वैलेरी लिगासोव के बारे में जान सकते हैं और अगर आप देख चुके हैं चेरनोबिल तो आप ट्रेजेडी या शो पर अपने कमेंट नीचे लिख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो अभी भी HBO और हॉटस्टार की ऑफिशियल एप्लीकेशंस पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। स्थायी रूप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो की रीच ही अगले वीडियो का भाग्य तय करेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।